जिंदगी में बचपन ही वो दौर होता है जिसमें कोई फिक्र लाहक नहीं होती। खाओ पियो मौज उड़ाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन नसीब ही नहीं होता। और पाकिस्तान में ऐसा लाखों बच्चों के साथ हो रहा है। यहाँ चाइल्ड लेबर आम है। यहाँ आपको चाय के ढाबे, मैकेनिक, फैक्ट्रियों, सड़कों, घरों, गर्ल्स ये के हर जगह बच्चे काम करते नजर आएंगे। ये वो बदनसीब बच्चे होते हैं जिनसे 24 घंटे हर तरह का काम करवा लिया जाता है, और बदले में जो तनख्वाह मिलती है वो ऊन के मुंह में जीरा की मानिंद होती है। और तनख्वाह कम होने की वजह ये करार दी जाती है कि ये बच्चे हैं, हालांकि ये बच्चे अपने घर के बड़े होते हैं और बड़ों से ज्यादा काम करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली अदारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के मुताबिक दुनिया भर में एक अंदाजे के मुताबिक 168 मिलियन बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। पाकिस्तान में भी चाइल्ड लेबर का मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक के लिए सरगर्म तंजीम के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और इनमें तकरीबन 60 लाख बच्चे 10 साल से भी छोटे हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में जो अदाद शुमार चाइल्ड लेबर के बारे में इकट्ठे किए गए थे वो तकरीबन 18 साल पहले किए गए थे, जिसके मुताबिक तकरीबन 73% लड़के और 27% लड़कियां चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। चाइल्ड लेबर की सबसे अहम वजह गुर्बत को करार दिया जाता है। चाइल्ड लेबर की कई वजूहात हैं। यहाँ पर तालीम की कमी के साथ साथ निचले तबके में बच्चों की तादाद में इम्प्लीमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक जो शख्स भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को मुलाजमत पर रखता है या इसकी इजाज़त देता है तो उसे 20,000 रुपये जुर्माना और कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। आपका क्या नाम है और आपकी उम्र क्या है? मेरा मोहम्मद रज़ा नाम है और मेरी 11 साल उम्र है। अच्छा, 11 साल उम्र है। आप क्या काम करते हो? मैं रबड़े लगाता हूँ। कितने अरसे से लगा रहे हो? ये मुझे हो गए 1 साल। आप साथ पढ़ते भी हो? जी। अच्छा, तो ये आप काम करते क्यों हो? मजबूरी है, इसलिए बहन का गिरवी बस वो रखा हुआ ना घर, इसने लाख उसके पैसे देने 1 लाख रुपए, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। चंद साल पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके तहत दुनिया के तकरीबन 67 ममालिक की फहरिस्त शाया की गई जहां पर चाइल्ड लेबर की खतरनाक सूरत हाल है, जिसमें पाकिस्तान का 6ठा नंबर है। माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए अगर हुकूमत संजीदगी से कोशिश करे और मौसर कानून साजी करे तो चाइल्ड लेबर को कंट्रोल किया जा सकता है। पाकिस्तान में फैक्ट्रियों और चाय के ढाबों पे बच्चों का काम करना एक आम बात है। ये बच्चे कम पैसों में तकरीबन 10 से 12 घंटे काम करते हैं। इस वक्त लाखों की तादाद में बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हुकूमत के पास ऐसे अदाद शुमार नहीं, और यही वजह है कि हुकूमत को ये मालूम नहीं कि ये बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ वर्कशॉप में, और छोटी सी उम्र में मैं आया था काम करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं उस्ताद बन चुका हूँ। और छोटे बच्चे भी हमारे पास आते हैं काम करने के लिए, और ये भी छोटा बच्चा अमीद हमारे पास आया है काम करने के लिए। ये बड़ा होकर उस्ताद बनेगा और अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाएगा। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को पढ़ाएं, और हुकूमत को चाहिए कि तालीम इतनी आम कर दे कि मुफ्त कर दे कि हर गरीब बंदा अपने बच्चों को पढ़ा सके, और वालिदैन में शऊर पैदा करे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिन बच्चों को घरों में रखा जाता है बेशक ये कहकर रखा जाता है कि बहुत कम काम करवाया जाएगा, पर इनसे भी हर किस्म का काम करवा लिया जाता है, और वो भी इंतहाई कम तनख्वाह पर। अगर हुकूमत इन बच्चों के हवाले से बेहतर इकदाम नहीं करेगी तो इन बच्चों का इस्तेमाल ड्रग ट्रैफिकिंग और जिस्म फरोशी जैसे घिनौने काम में किया जाएगा। यूं तो चाइल्ड लेबर अमूमी तौर पर हर जगह पर नजर आता है, वो में भी काबिल कबूल भी हो, लेकिन वो बच्चे जिनका इस्तेमाल जिस्म फरोशी में किया जाता है वो काबिल कबूल नहीं होंगे। इससे मुआशरे में कई बुराइयां जन्म लेती हैं। इसलिए इस बात की तो अशद ज़रूरत है सर्वे करवाए जाएं और इस बात को जानने की कोशिश की जाए कि कितने फीसद बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, इनके साथ इनके मालिकान किस तरह का सलूक कर रहे हैं, तो ही पाकिस्तानी बच्चों को गलत और गैर महफूज हाथों से जाने से बचाया जा सकता है। तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया जा सके
کیونکہ اگر آج ہم ان بچوں کا خیال نہیں کریں گے اور ان کا جسمانی اور ذہنی استحصال ہونے دیں گے تو کل کو ہمارے پاس ایسے بچے موجود ہوں گے جو جسمانی اور ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہوں گے کہ وہ چاہ کر بھی ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی میں مدد نہیں کر سکیں گے۔